आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। हमने पिछली क्लास में विटामिन B5 के बारे में बात की थी। आज इसी क्रम में हम बात करेंगे विटामिन B6 के बारे में, जो कि इम्पॉर्टेंट विटामिन है और इसमें से भी एग्जाम में पूछे जाते हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस। तो विटामिन B6 जो है, इसका जो रासायनिक नाम है, ये क्या है, इसका रासायनिक नाम है, इसे हम क्या कहते हैं, पैराडॉक्सिन भी कहते हैं। इसके अलावा विटामिन B6 जो है, इसे हम रेड एंटीडर्मेटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो विटामिन B6 है वो चूहों में जो चर्म रोग देखा गया, जब हम इसकी खोज इस तरह से हुई कि चूहों में जब चर्म रोग देखा गया तो फिर ये पाया गया कि उनके अंदर विटामिन B6 की कमी थी, और जब उन्हें विटामिन B6 दिया गया तो ये चर्म रोग धीरे धीरे सही होने लगा। इसी वजह से विटामिन B6 जो है, इसे एंटी डर्मेटाइटिस भी कहते हैं। और हमने पिछली क्लास में भी ये देखा था कि विटामिन B5 है, इसे भी एंटी डर्मेटाइटिस कहते हैं। पर कितना है कि विटामिन B5 जो है, ये मुर्गियों में त्वचा चर्म रोग है उससे बचाता है, और ये विटामिन B6 जो चूहों में चर्म रोग पाया जाता है उसे बचाता है। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ रूप होते हैं विटामिन B6 के। तो पैराडॉक्सिन, पहला 3 रूप होते हैं इसके। पहला है पैराडॉक्सिन, दूसरा पीरिडॉक्साल और तीसरा है पेरिडॉक्सामिन। पीरिडॉक्साल जो है एल्डिहाइड ग्रुप का है, और ये जो पैराडॉक्सामिन जो है वो एमीन ग्रुप का है। यहाँ पर पीरिडॉक्साल जो है, इसमें जब फास्फेट जुड़ता है, जब इसमें फास्फेट जुड़ता है तभी ये एक्टिव होता है, यानी सक्रिय वर्ग तभी ये सक्रिय होकर काम करेगा पीरिडॉक्सामिन, जब इसमें फास्फेट जुड़ेगा। अब बात कर लेते हैं इसके एडवांटेज के बारे में। तो विटामिन B6 जो है वो जल अल्कोहल में घुलनशील होता है, और इसके कार्य के बारे में अगर हम जाने तो हम सभी जानते हैं, चूहों के अंदर त्वचा जो चर्म रोग पाया जाता है उससे बचाने का काम करता है। दूसरा, ये शारीरिक विकास में काम करता है, जो कि सारे ही विटामिन वर्क करते हैं, चर्म रोग के लिए जरूरी है। विटामिन B6 जो है, विटामिन B6 जो है, विटामिन B6 क्या करता है, ट्रिप्टोफैन को नियासिन या B3 में कन्वर्ट करता है। साथ ही ये शरीर के अंदर विटामिन B3 की जो मात्रा है उसे भी कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये इसका मेन वर्ड क्या हो गया, एक तो ये ट्रिप्टोफैन जो है, जो विटामिन B3 खा रहे हैं वो हम खाते हैं ट्रिप्टोफैन के रूप में, और ये शरीर में जाकर बनता है नियासिन यानी B3 बनता है। तो इसको रूपांतरित करने का काम कौन करता है, विटामिन B6 करता है। दूसरा, ये विटामिन B3 यानी नियासिन की मात्रा को शरीर में कंट्रोल रख जाते हैं। विटामिन, सारे ही विटामिन जो है, विटामिन B जो है वो सह एंजाइम की तरह कार्य करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि नेट में पूछा जाता है ज़्यादातर, तो ये आप नोट डाउन कर लें। तो ये जो नेट का क्वेश्चन है ये है कि आर्जिनिन, टायरोसिन और ग्लूटेमिक, ये तीनों ही क्या है, एमिनो एसिड है। ये तीनों ही क्या है, एमिनो एसिड है। और हम सभी जानते हैं एमिनो एसिड जो है प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई जो क्या कहलाती है, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई एमिनो एसिड होती है। तो ये आर्जिनिन, टायरोसिन और ग्लूटेमिक एसिड जो है, इनके स्थानांतरण और संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका जो है विटामिन B6 निभाता है। तो ये जो है नेट का क्वेश्चन है, और आप इसे नोट डाउन जरूर कर लें कि आर्जिनिन, टायरोसिन, ग्लूटेमिक एसिड जो एमिनो एसिड है, उनके स्थानांतरण संश्लेषण में कौन काम करता है, विटामिन B6 काम करता है, और ये इसका मेन वर्क है। ये दूसरा विटामिन नहीं करेगा। और टायरोसिन, हिस्टाडीन को हिस्टामिना में
और टायरोसिन को टायरामीना में, इन दोनों को क्या करता है, इनमें इनका जो रूप है उसमें चेंज कर देता है। तो हम सभी जानते हैं जो चीज हम जिस रूप में खा रहे हैं उस रूप में हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होती है। उसी तरह से हिस्टाडीन है, ये सारे एमिनो एसिड है। हिस्टाडीन हिस्टामिना के रूप में हमारे शरीर में संश्लेषित होता है। उसी तरह से टायरोसिन जो है टायरामीना के रूप में हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होता है। दूसरा इसका एक महत्वपूर्ण काम है विटामिन B9 यानी फॉलिक एसिड या फॉलिक अम्ल जो है, इसके लिए इसके साथ भी ये विटामिन B6 वर्क करता है। विटामिन B9 के बारे में वैसे हम विस्तार से पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा हम जान लेते हैं ये क्या करता है। माइक्रोसाइटिक एनीमिया को दूर करता है। विटामिन B9 यानी फॉलिक एसिड की कमी से माइक्रोसाइटिक एनीमिया की परेशानी देखी जा सकती है। अगर आप विटामिन B9 यानी फॉलिक एसिड सही मात्रा में ले रहे हैं तो आपके अंदर ये कमी नहीं देखी जाएगी और आपको एनीमिया नहीं होगा। B6 के सोर्स विटामिन B5 से ही मिलते जुलते हैं। सोर्स गेहूं का चोकर, अंकुरित अनाज और अंकुर, इन सब में अच्छी मात्रा में क्या पाया जाता है, विटामिन B6 पाया जाता है। इसका जो अवशोषण है, सभी जो न्यूट्रिएंट है उनका अवशोषण छोटी आंत में होता है। इसका अवशोषण छोटी आंत के जैजुनम में होता है। तो विटामिन B6 का अवशोषण जैजुनम में होता है, ये स्टोर नहीं होगा और मूत्र के द्वारा ये निष्कासित कर दिया जाता है। क्योंकि विटामिन B6 जो है B9 के साथ वर्क करता है और B9 जो है माइक्रोसाइटिक एनीमिया के लिए जिम्मेदार है। तो अगर हमारे शरीर में विटामिन B6 की कमी होगी, B6 की कमी अगर हुई तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया देखा जाएगा। इसमें क्या होगा, RBC का साइज छोटा हो जाएगा। RBC का साइज जो है एक सही, उस RBC का जो साइज है माइक्रोसाइटिक एनीमिया में RBC का साइज जो है वो छोटा हो जाता है। तो अगर आपके शरीर में विटामिन B6 B9 की कमी है, लगातार चल रही है, तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया देखा जाता है। लक्षण है सांस फूलना, कमजोरी आना, थोड़ा सा लो फील करना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो आज जो विटामिन B6 है वो हमने आज पूरा किया है और उम्मीद कर रही हूँ आपको विटामिन B6 भी अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसे अच्छे से नोट डाउन करते रहें, अच्छे से पढ़ें। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।